पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या बायकॉट, फैसला आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आज मुलाकात, वर्ल्ड कप के मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। मोहसिन नकवी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के बारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों का मौक़िफ़ वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेंगे। ICC और भारत के दबाव पर बांग्लादेश को मेगा इवेंट से निकालने से पैदा सूरत-ए-हाल से आगाह करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम के अरकान से लाहौर में मुलाकात, खिलाड़ियों को T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से एतमाद में लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि वर्ल्ड कप में भारत न खेलने के हवाले से बांग्लादेश बोर्ड का मौक़िफ़ उसूलों पर मबनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC के दोहरे मयार को मुस्तरद करता है। क्रिकेट के सुनहरी उसूलों को मद्देनजर रखकर बांग्लादेश की हिमायत की है। पाकिस्तानी हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर मनो-अन अमल करेंगे। सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मुफाद में नहीं। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान, सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। टीम में बाबर आजम की वापसी, शाहीन आफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान, साहबजादा फरहान स्क्वाड का हिस्सा। मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, सलमान मिर्जा टीम में शामिल हैं। फ़खर जमान, साइम अयूब, नसीम शाह, इब्रार अहमद और उस्मान तारिक को शामिल किया गया। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेले जाएंगे। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करेगा। ICC ने बांग्लादेश के बायकॉट के बाद स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल किया है। वादी 13 से लोगों के इनखला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। इलाके में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन जारी रहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अतागार्ड की मीडिया से बातचीत कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम की बेहतरी पर तवज्जो दे। एहतजाज की कॉल सुनकर लोग थक चुके। मजीद बोले कि दहशतगर्दों और सपोर्ट करने वालों का खात्मा जरूर होगा। वर्ल्ड कप के हवाले से जो भी फैसला होगा उसका ऐलान किया जाएगा। पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारतीय स्पॉन्सर्ड 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनातुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। हलाक होने वाले दहशतगर्दों में मुकामी कमांडर फारूक उर्फ सोरो भी शामिल है, जबकि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द अदील और वसीम भी मारे गए। हथियार और बारूदी मवाद बरामद। DI खान में शादी की तकरीब में खुदकुश हमले की CCTV फुटेज मंजिल आम पर आ गई। खुदकुश बमबार अफगान निकला। शनाख्त 21 साल अब्दुर्रहमान के नाम से हुई। फुटेज के मुताबिक खुदकुश बमबार सफेद चादर ओढ़े पंडाल में दाखिल हुआ। कबायली रक्स के दौरान अचानक पंडाल से अकब में कमरे की तरफ चला गया, जहां अकाबरीन इलाका मौजूद थे। बमबार ने कमरे में दाखिल होते ही खुद को धमाके से उड़ा लिया। कमरे की छत मुनहदिम हो गई। खुदकुश बमबार जहन्नुम वासिल और 5 अफराद जाँ बहक हुए। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। मलबे से 73 लाशों की बाकियात निकाल ली गई। सानहे में मजमूई तौर पर 79 अफराद जाँ बहक हुए। DC साउथ जावेद नबी कहते हैं कि 13 अफराद का DNA कराना अभी बाकी है। लवाहिकीन राबिते में नहीं है। जाँ बहक अफराद की बुरसा को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाएगा। 30 बुरसा की दस्तावेजात मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर आला की मंजूरी से चेक तैयार होंगे। SSP सिटी आरिफ अजीज बोले कि मुकदमा दर्ज होने के बाद बयानात लेने का सिलसिला जारी है। गफलत और लापरवाही का पता चलने पर तमाम पहलू सामने लाए जाएंगे। सानिया गुल प्लाजा की आजादाना जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की मीडिया से बातचीत कहा कि हुकूमती इदारों की गफलत या नाअहली कैसे सामने आएगी। गुल प्लाजा के ताजरों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहन्निम जफर बोले कि इतना बड़ा सानिया हुआ, सवाल ये बनता है कि बिल्डिंग रूल्स कहाँ हैं। गुज़िश्ता साल आग लगने के 2500 वाक़यात पेश आए। इतने सानिया होने के बाद हुकूमत ने नोटिस नहीं लिया। सवाल किया जा रहा है कि गवर्नर गुल प्लाजा पर पहले क्यों पहुंचे। 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आई कि लीज फारूक सत्तार ने दी थी। 47 साल पुरानी लीज निकाल दी। ये नहीं बताया कि आग कैसे लगी और क्यों नहीं बुझाई गई।
गवर्नर कामरान टिसोरी की मीडिया से बातचीत, कहा कि धमकियां ना दें, अपने करतूतों पर नजर रखें, लवाहिकीन के चक्कर ना लगवाएं, काउंटर बनाकर उनकी मदद करें। गवर्नर की जाँ बहक होने वाले मोहम्मद आफ्ताब के घर आमद, लवाहिकीन के लिए प्लाट और बच्चों की तालीम के अखराजात की जिम्मेदारी लेने का भी ऐलान। सिंध भर की सरकारी, गैर सरकारी और कमर्शियल इमारतों का जामिया फायर सेफ्टी ऑडिट करवाने का फैसला। तमाम तिजारती, निजी और सरकारी इमारतों में आग से बचाव का जदीद निजाम होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के इजलास में हिदायत, कहा कि अहम इमारतों का मुकम्मल ऑडिट अब इख्तियारी नहीं होगा। एमरजेंसी खराज की वाज़ेह इलामतें और बगैर रुकावट के दाखिले और खारजी रास्ते लाजिम होंगे। इब्तदाई ऑडिट मरहले में 2368 इमारतों की निशानदेही हुई। लाहौर में होटल में आग लगने का वाकया, मालिक समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। होटल इंतजामिया के ओहदेदार नदीम मिर्जा, आतिफ, मोहम्मद कामिल, बिलाल और मोहम्मद मुसाइब को नामजद किया गया। एफआईआर के मुताबिक होटल इंतजामिया ने बेसमेंट में गैर कानूनी बॉयलर नस्ब करके गैस सप्लाई की। बॉयलर फटने और गैस लीकेज से होटल में आग लगी। फायर सेफ्टी के लिए जारी नोटिस को होटल इंतजामिया ने नजरअंदाज किया। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। होटल इंतजामिया की गफलत से 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। पीटीआई हुकूमत कौमी खजाना खाली छोड़ गई थी। हमने दिवालिया होते मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि वजीर आजम और फील्ड मार्शल की बेहतरीन पॉलिसीज की बदौलत नुमाया कामयाबियां मिली। मार्का हक में अजीम कामयाबी की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने भारत को ऐसा जवाब दिया जो नस्लें याद रखेंगी। मार्का हक की तरह उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में भी कामयाबियां हासिल करेंगे। मुल्क में मंगल तक मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। केपी, बलोचिस्तान, जीबी और पंजाब में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। नारायण, कागान, चित्राल में बर्फबारी से सड़कें बंद होने का खदशा। कोयटा, ज़ियारत, चमन, कशीर में भी बर्फबारी मुतवक्के। पहले भी मुल्क के बालाई इलाकों और बलोचिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। शदीद बर्फबारी की वजह से बंद सड़कों की बहाली का काम जारी। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। जवान बर्फबारी में फंसे अफराद को महफूज बनाने के लिए कोशा। वादी तीरा में बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज ने तीरा में अहम जमीनी राबिते बहाल किए। कोटली नकियाल सेक्टर में भी फौज की बरवक्त कार्रवाई रोड ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी। रेस्क्यू किए गए अफराद को खुराक, तिबी इमदाद और गर्म कम्बलों की फराहमी। वादी अलीपा में बर्फबारी से रास्ते बंद होने पर फौज का हेलीकॉप्टर और हेली रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मरीजा को हेलीकॉप्टर पर मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी मुंतकिल किया। सिंध में सर्दी की लहर, स्कूल्स के औकात कार में तब्दीली के फैसले में तौसी। सर्दी के बाद स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियां सुबह 9 बजे शुरू करने के फैसले में तौसी का नोटिफिकेशन जारी। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक तमाम सरकारी और निजी स्कूल 4 फरवरी तक सुबह 9 बजे तक खुलेंगे।